निजी बसों की हड़ताल के चलते होली के त्योहार से पहले लोगों को सफर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पिछले 2 दिन से चल रही हड़ताल के चलते प्रदेश में आम लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था चरमरा गई। हड़ताल के चलते बस स्टैंड पर लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। यात्रियों को सफर के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते राजस्थान में प्राइवेट बसों के अलावा अब राजस्थान रोडवेज की बसों पर अतिरिक्त भार बढ़ रहा है। निजी बस ऑपरेटर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हड़ताल के संबंध में बस यूनियन और संगठन के लोगों ने लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा। कई बार हड़ताल को लेकर सरकार से वार्ता भी हुई, लेकिन इस वार्ता से कोई समाधान नहीं निकला। ना ही सरकार ने उन्हें हड़ताल के बाद अपनी मांगों को लेकर कोई आश्वासन दिया। इधर संचालकों के साथ ही हजारों लोगों के रोजगार का भी सवाल है। होटलों से लेकर टूरिस्ट और आम लोगों के छोटे छोटे रोजगार के साथ साथ अलग अलग प्रकार से इसका असर पड़ रहा है। परीक्षा का सीजन भी इस समय, ऐसे में हड़ताल से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले स्टूडेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर्स का कहना है कि हमारे पास अपनी मांगों को लेकर धरना देने और हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो जल्द ही हड़ताल खत्म हो सकती है। इधर ये मुद्दा आज राजस्थान विधानसभा में भी गूंजा। निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह और कांग्रेस की विधायक शिखा मील बराला ने शून्यकाल में यह मामला उठाया और सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। विधायक चंद्रभान सिंह ने स्थगन प्रस्ताव पर कहा कि निजी बसों की हड़ताल से लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं और राजस्थान में रोजगार और पर्यटन उद्योग प्रभावित है। ऐसे में सरकार इस हड़ताल को जल्द खत्म करवाए। इन सबके बीच सवाल ये उठते हैं कि आखिर निजी बसों की हड़ताल से जनता कब तक हलकान होती रहेगी, यात्रियों की परेशानी कब खत्म होगी और निजी बसों के पहिए कब चलेंगे। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये बयान सुनिएगा। अब आप बस को अनाधिकृत रूप से ऐसे परेशान किए जा रहे हो कि जिस बस का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग ने किया, जिस बस का फिटनेस परिवहन विभाग ने दिया, जिस बस का परमिट परिवहन विभाग ने दिया, वो बस 2023 के पहला रजिस्टर हो चुकी है। अब उस बस को आप कहते हो कि ये तो लंबी है या ये तो ओवर रेंज है। अरे हमारा यह कहना है, आपने जब इस बस का रजिस्ट्रेशन किया उस समय आपको नहीं देखना चाहिए क्या कि ये बस लंबी थी? अगर 2 दिन पे इनकी मांगे में नहीं मंजूर होती है तो हम स्टेज कैरिज वाले छोटे छोटे जो भी 4 व्हीलर है, जो टैक्सी में चलते हैं, सब हड़ताल पे रहेंगे पूरे राजस्थान में। 2 दिन का समय और देते हैं सरकार को कि 2 दिन इनकी बात मान लें, नहीं तो हम भाई के साथ खड़े रहेंगे। उसके बावजूद उस पर वापस जुर्माना किया जाता है और आरसी निरस्त की जाती है। भाई न्यायपालिका क्षेत्र में बैठ के अगर इस तरीके की हड्डर्मिता करेंगे हमारे साथ तो हमें कहाँ जाना रहेगा। हम विवश हुए हैं, यहाँ तक आने के लिए हम विवश हुए। हम नहीं चाहते कि हमारे व्यवसाय से आम जनता को परेशान हो। हम सुविधा देने के लिए आज रोडवेज है। रोडवेज में का उद्देश्य क्या है? रोडवेज का सीधा उद्देश्य कम भाड़े में अच्छी सेवा देना, जबकि पूरा विपरीत हो रहा है। भाड़ा उसका ज्यादा है, सुविधा कुछ उपलब्ध नहीं जा पा रहा है। ये पूरा मामला उपजा है, ये कहा जा रहा है निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन की ओर से। निजी बसों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। 2 दिन हो चुके, 40,000 से ज्यादा बसें यहां पर जाम की स्थिति में है। पहिए उनके जाम हैं और यात्री इन सब से परेशान हैं। सदन में भी आज इस पूरे मुद्दे की गूंज यहां पर सुनाई दी और मामला उठाया शिखा मील बराला, कांग्रेस की विधायक ने। चंद्रभान सिंह आज्ञा ने कि सरकार कुछ करिए, हल निकालिए, लोग परेशान हैं। निजी बसों के जो आश्रित हैं, जिनका रोजगार है, ये करीब 3.5 लाख लोग, हड़ताल के चलते उनकी रोजी रोटी का संकट यहां पर आ गया है। चलिए, 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। अटल खंडेलवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता। और सत्यनारायण साहू है, प्रदेशाध्यक्ष है निजी बस ऑपरेटर यूनियन का। फिलहाल अटल जी आपका स्वागत है, राजकुमार शर्मा जी आपका स्वागत है। सत्यनारायण साहू हमसे अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अटल खंडेलवाल जी, पूरे राजस्थान में 40,000 से ज्यादा निजी बसों का चक्का जाम है सर, पहिए थम गए हैं।
सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है सर। हमारी जिम्मेदारी बनती है सुलह का रास्ता निकले, लोगों की परेशानी को देखते हुए हस्तक्षेप इसमें किया जाए और यात्री जिस तरीके से परेशान हैं, क्या अभी तक क्या पहल की गई सरकार के स्तर पर, जरा समझना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है सर। 40,000 से ज्यादा बसों का संचालन राजस्थान में ठप है, लोग परेशान हैं सर। वो कहते हैं सरकार सुन नहीं रही। देखिए, ऐसी बात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं प्रेम सिंह बैरवा जी, उनसे 2 चरण की वार्ता हो चुकी जी, लेकिन दुर्भाग्य से वो वार्ता विफल रही, क्योंकि जो यूनियन है, निजी बस संचालकों के संगठन है, आप देखिए वो कई तरह की मांगे हैं जो कि उनकी जो जनता से रिलेटेड है, सुरक्षा से रिलेटेड, जनता की सुरक्षा से रिलेटेड जो मामले हैं, उसमें हम सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है और मानना है कि हम जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण या ध्यान में रखते हुए हम किसी भी नाजायज मांग को नहीं मानेंगे। जो मानक तय है सुरक्षा के, वो मानक अप्लाई होंगे। और ये पहले भी इस तरह की हड़ताल हो चुकी थी, आपको अगर ध्यान हो तो उसमें भी बस संचालकों का जो कहना था, देखिए जो मांगे सुरक्षा से रिलेटेड है, जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है हम लोगों की, भारतीय जनता पार्टी की, हम अनदेखी नहीं कर सकते जनता के साथ। क्योंकि आपने देखा होगा 2025 के अंदर जैसलमेर में जो आग लगी थी बस के अंदर, और फिर उसका कारण अगर देखो तो उसके अंदर इमरजेंसी गेट ही नहीं खुले, क्योंकि इमरजेंसी गेट पे सीट बना रखी थी। ऐसे जो मानक हैं, जो कि तय मानक हैं, उस मानकों से अगर अलग से उन लोगों ने उसको फैब्रिकेशन कर रखा है बसों का, फिटनेस नहीं है बसों की, और यदि ओवर स्पीडिंग है, ओवरलोडिंग है, माल ढुलाई का काम होता है उसमें, है ना, जिससे क्या होता है कि आप जब ओवरलोड चलाओगे तो निश्चित रूप से बस ड्राइवर है उस पे अतिरिक्त बैलेंस का इशू खड़ा होगा उसका, और उससे दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये सारे कारण है। बाकी अगर सुविधा चाहते हो, आप बोलो कि भी रास्ते में ये सुविधा है, यहाँ ये सुविधा है, या कोई वॉशिंग एरिया होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी सुविधाओं की मांग करोगे, वो सरकार प्रॉपर ध्यान रखेगी, आपकी मानेगी भी। कोई आपको अगर ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर इशू हो, सरकार के हरेसमेंट से आपको लगता है कि ये हरेसमेंट हो रहा है और वो वास्तव में जनता के हितों से परे है, तो फिर निश्चित रूप से हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन ये देखिए, अगर वो कहते हैं कि फिटनेस टेस्ट है वो पास नहीं गई, उसे भी परमिट दे दीजिए, ओवरलोडिंग है उसको भी आप पास कर दीजिए, एक आरसी के बेस पर हम 3-3 गाड़ियां चलाएंगे, ये सब वो सब नहीं चलेगा, वो सब नहीं चलेगा। नहीं, माल ढुलाई के लिए कॉमर्शियल व्हीकल है, वो उनमें ढुलाई करे, और जो भी पैसेंजर है उसके साथ जितना वेट होता है उसका जो सूटकेस वगैरह के लिए, जो सामान के लिए, उतनी प्रॉपर व्यवस्था अंदर करे। उसके लिए कोई अलग से कैरियर के नाम पर आप कॉमर्शियल अगर माल ढुलाई करने की सोचते हो तो वो संभव नहीं है। वो मांगे नाजायज है। और अपन ने पिछले अपने टेन्योर में देखा, आप एक घटना देखिए, मार्च 2025 धौलपुर, 1 मृत पाया गया, 24 घायल हुए, कारण ओवर स्पीड। अक्टूबर 2025 जैसलमेर, निजी बस में आग लगी, 12 लोग मृत थे, कई घायल थे, आपने भी दिखाया था मृत लोगों की तस्वीर और घायल की तस्वीर। कारण गलत मॉडिफिकेशन बस का था, और वायरिंग है ना का दोष था, और फैब्रिकेशन, वो जो इमरजेंसी गेट ही नहीं खुले। नवंबर 2025 फलोदी में बस ट्रेलर टक्कर हुई, स्पीड अनियंत्रित हो गई, सड़क सुरक्षा का उन्होंने उल्लंघन किया। जयपुर मनोहरपुरा में आपने देखा होगा कि बस पे 15 सिलेंडर रख कर के ले जा रहे थे, और हाई टेंशन वायर बस को नीचे उतार लिया गया, हाई टेंशन से छू गई, और 2 उसमें विस्फोट हो गए सिलेंडर। अब इस तरह की इमरजेंसी गेट थे, वो वेल्ड किए हुए थे, अवैध माल ढुलाई हो रही थी।
ये सब ऐसे बहुत से कारण होते हैं। अब देखिए, जनता के साथ सुरक्षा करना कोई सरकार तो करेगी। अब आप केवल ब्लैकमेल करके ये करना चाहो कि साहब हम इसके कारण से सरकार को दबाव में ला देंगे और परेशान करेंगे, तो हम उतने दबाव में आने वाले हैं नहीं। अटल हम जी, कह रहे हैं ये अटल जी एक साफ सुथरा जवाब जिस तरीके से आपने दिया कि बेवजह दबाव में लेंगे तो दबाव में नहीं आएंगे, ब्लैकमेलिंग जैसा कुछ भी नहीं चलेगा, अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं करें, नियमों की पालना तो होगी क्योंकि लोगों की सुरक्षा का सवाल है, उससे खिलवाड़ नहीं होने देंगे। राजकुमार जी नहीं हमारे होगी। साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार शर्मा जी, अटल जी का वक्तव्य आपने जिस तरीके से सुना कि ये राजस्थान की जो सरकार है ना, और हमारी जो पार्टी है, लोगों की सुरक्षा के लिए संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं, नियमों की पालना कराना हमारा उद्देश्य है, नियमों की पालना हर हाल में होगी क्योंकि ये जो मामला है ना, लोगों की सुरक्षा का है। लोगों को सुरक्षा समय पर मिले, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि हादसे हमने देखे हैं किस तरीके से जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। इसलिए बात नियमों की है, कोई हमें बेवजह दबाए तो दबाए। राजकुमार जी, आरोप ये लग रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन को, निजी बस ऑपरेटर्स के आंदोलन को कांग्रेस ने हवा दी है। कांग्रेस ने इस आंदोलन को हवा दी है सर। कांग्रेस ये चाहती है कि ये मामला उठे, मामला भड़के और सरकार की किरकिरी हो। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि कोई भी व्यक्ति हड़ताल पर जाए, चक्का जाम करे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बस वाले हों, चाहे कोई और व्यापारी हो। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति अगर चक्का जाम कर रहा है, चक्का जाम करने का दिनेश जी ये मतलब होता है कि उसके घर में जो पीपे में चून आ रहा था, वो जिस कारोबार से कमा रहा था, अब उसके पीपे में उस जब हड़ताल का जो पीरियड चलेगा उसमें चून नहीं आएगा। 30-40 हजार बस वाले अगर हड़ताल करके बैठे हैं, चक्का जाम करके बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार से लोहा लेने को तैयार हैं, अपने घर परिवार को सड़क पे लाके बैठने को तैयार हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई की सरकार को चिंता करने की बात है जी। ऐसा क्यों हुआ? इस कारणों पे भारतीय जनता पार्टी को सरकार को जानना पड़ेगा। जो परिवहन मंत्री हैं, स्वयं उप मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री जी के लगती भी विधानसभा क्षेत्र के आते हैं, जयपुर में ही रहते हैं जी। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। 32-34 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बने हुए। इतने दिनों से 800-900 दिनों के अंदर बस संचालक जो भी बसें चला रहे हैं, चाहे वो डबल स्टोरी के बस चला रहे हैं, चाहे स्लीपर बस चला रहे हैं या सिटिंग बस चला रहे हैं, तो जितने भी प्राइवेट बस वाले हैं उनको परमिट जारी किसने किया? उनको चलने की अनुमति 2 साल से किसने दे रखी थी? वो किन किन लोगों की बसें हैं, किन किन मंत्रियों की बसें हैं, किन किन एमएलए की बसें हैं, किन किन अधिकारियों की बसें हैं, ये अलग विषय है, जांच का विषय है जी। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के, राजस्थान के आम आदमी के साथ, उनकी जान के साथ, माल के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम इस बात के पक्ष तो में यही तो हैं। अटल जी कह रहे हैं, यही अटल जी कह रहे हैं, सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा, जानमाल से खिलवाड़ नहीं होगा, नियमों की पालना कराएंगे, हर हाल में कराएंगे। बिल्कुल, नियमों की पालना कराए सरकार से निवेदन है। अब दिनेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि राजस्थान के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर पूरा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। बिल्कुल, फागुन का महीना चल रहा है, लाखों दर्शनार्थी पूरे देश भर से, पूरी दुनिया भर से यहाँ आ रहे हैं। ये जो बस होती है, ये गरीब लोगों का हवाई जहाज है। बिल्कुल। गांव के लोग, गरीब लोग अपनी 8 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 22 रुपए, 28 रुपए के भाड़े के अंदर एक अच्छी 100-200 किलोमीटर की यात्रा बस के माध्यम से कर लेते हैं। उनकी बच्चियां परीक्षा देने चल जाती है, बच्चे परीक्षा देने चले जाते हैं, शादी विवाह में बसें काम आती है और टूरिस्ट भी आता है। गरीब जो टूरिस्ट होता है वो बसों में यात्रा करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर इतनी चिंता थी लोगों के जान माल की, और उनको ये पता था कि ये हड़ताल पे जाएंगे, तो सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करती। ये एक बड़ी बात है। राजकुमार शर्मा जी, 1 सेकंड के लिए यहां पे रोकूंगा। ये एक बड़ी बात निकल करके सामने आई। अटल जी सुनिएगा, आप ये कहते हैं नियमों की पालना कराएंगे, जान माल की सुरक्षा की गारंटी हमारी है, कुछ गलत हम राजस्थान में नहीं होने देंगे, मनमानी हम नहीं चलने देंगे। लेकिन राजकुमार शर्मा जी ने अपनी इस पूरी बात में जो सबसे बड़ी बात ये कही है, सर, खाटू श्याम जी का मेला है। उससे भी बड़ी बात यह है, परीक्षाएं चल रही हैं। आज ही समाचार आए हैं, एक जगह पर एक बेटी परीक्षा केंद्र पर, एक बहन नहीं पहुंच पाई, उसका पर्चा छूटने जैसी नौबत आई, परिवहन का साधन उसे नहीं मिल पाया किसी गांव में, तो वो रोने लगी। यहां पर
टकराव जैसी स्थिति भी यहां पर बनती आई है। राजकुमार शर्मा जी ये कहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपके पास में? अटल खंडेलवाल जी, आप इसे जवाब लेंगे। हड़ताल चल रही है, कई दिन हो गए, आप ये कहते हैं सुरक्षा की कीमत पर समझौता नहीं, सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन सर देखिए, वैकल्पिक इंतजाम बेहद जरूरी है। दिनेश जी देखिए, पहले तो ये कि पहले जब इस तरह की जो इनका निरीक्षण करने लगे थे और निरीक्षण को थोड़ा सा सख्त करने लगे, तो ये थोड़ी ये पता था कि ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। और हड़ताल पर चले जाने के बाद जब दो दौर की बातें, हमारी समझाइश भी चल रही है और दो दौर की बातें भी हुई, और दो दौर के बाद बातों के बाद में लगा कि ये हड़ताल थोड़ा और खिंच सकती है, तो हमने वैकल्पिक व्यवस्था करना शुरू भी कर दिया है। खाटू श्याम जी में 100 से ज्यादा रोडवेज की बसें लगाई गई है, और भी जगह लगाए जा रहे हैं। और देखिए, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि जनता को तकलीफ नहीं हो रही होगी, है ना, जनता को तकलीफ नहीं हो रही होगी, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात बस ऑपरेटर्स को भी समझनी चाहिए। और दूसरा, देखिए, मृत्यु के सापेक्ष में अगर तकलीफ है थोड़ी बहुत, तो हम सबको उठाना पड़ेगा। अगर आज इनको छूट मिल जाती है इस तरीके की दलील से और इस तरीके की चीजों से, तो आप ये मान लीजिए कि ये डिसिप्लिन अनवरत चलता रहेगा। दिनेश जी, मेरा ये कहना है कि जब कोई सरकार उस विल के साथ आई है, उस चेतना के साथ आई है कि हमें जनता की सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी है और हमें एक डिसिप्लिन कायम करना है और उस डिसिप्लिन में हम सबको चलना है, तो उसका खामियाजा मान लो या थोड़ा बहुत, लेकिन वो कम से कम मृत्यु से तो बहुत कम ही होगा। ये बात राजकुमार जी सुना आपने, राजकुमार शर्मा जी, अटल जी ये कह रहे हैं मृत्यु से तुलना करके इस तकलीफ की देख लीजिएगा, इसलिए सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है। वैकल्पिक इंतजामों की जब बात करते हैं तो अटल जी ये कहते हैं कि हमने 100 से ज्यादा बसें तो खाटू श्याम जी के लिए लगाई हैं। अटल जी, परीक्षाओं का सीजन है पूरे राजस्थान में, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, कॉलेजों की परीक्षाएं चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, हमें जहां जिस बस डिपो पे हमको बसें मिलती जा रही है और जितनी रिक्वायरमेंट है, हम उन सबका भी ध्यान रखे हुए हैं और हम उनको ले रहे हैं। अपने जो राजस्थान रोडवेज है उसमें उनके साथ अनुबंध कर रहे हैं और लगा रहे हैं उन बसों को। थोड़ा समय लग रहा है, हमें भी पता है कि भी इसमें थोड़ा बहुत समय भी लग रहा है और थोड़ा बर्डन भी आएगा, तो हम वो सब करेंगे सर। ठीक है अटल जी, सर ठीक है, बिल्कुल अटल खंडेलवाल साहब, ठीक है, ऐसा काम नहीं करे जिससे कि ब्लैकमेलिंग जैसा सा सरकार फील करे। ठीक है, निजी बस ऑपरेटर हैं, यूनियन के पदाधिकारी हैं हिमांशु साहू हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। हिमांशु साहू जी, स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में। सुन पा रहे हैं हिमांशु जी? हिमांशु जी, पूरा राजस्थान सर आपको सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल खंडेलवाल हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा जी भी आज इस पैनल में मौजूद हैं। हिमांशु साहू जी, सबसे पहले आपको पर्याप्त समय देंगे सर। सबसे पहले मैं ये सुनना और जानना चाहता हूं, पूरा राजस्थान आपको सुन रहा है, आपकी डिमांड्स क्या हैं सर, आपकी तकलीफ क्या है और क्यों आपने इस तरीके से 40,000 से ज्यादा बसों का जो चक्का जाम आपने कर दिया, आपकी यूनियन ने ऐलान कर दिया, पब्लिक परेशान हो, पब्लिक मरे, किसी बहन का, किसी भाई का पर्चा छूटे, क्योंकि आपने ऐलान कर दिया, आपने फरमान जारी कर दिया आपकी बस ऑपरेटर यूनियन ने, राजस्थान में किसी की शादी छूटे, किसी का पर्चा छूटे, कोई खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं कर पाए, कोई बीमार आदमी राजस्थान के किसी शहर से, किसी गांव से एसएमएस अस्पताल जाए ना जाए, मरे जिए, आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने हठ धर्मिता अपनाई है कि नहीं, अच्छा सरकार नहीं सुन रही, वार्ता में सहमति नहीं बन रही, पूरे राजस्थान में चक्का जाम कर दीजिए, सरकार को सुनना पड़ेगा। हिमांशु जी, डिमांड्स क्या हैं और ये नौबत क्यों आ गई, आप इसे जानना और समझना चाहेंगे सर? सर मेरा आपसे और आप दोनों से और इस राजस्थान की जनता से निवेदन है कि हमारी जो डिमांड्स थी वो सीधी थी, जो आज से नहीं, कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल पहले से ही हम अपनी तरफ से निवेदन कर रहे थे सरकार को, सरकार के अफसरों को, आयुक्त और दूसरे जितने भी अफसर थे, लोकल आरटीओ को, सबको हम निवेदन कर रहे थे हमारी तरफ से कि आप अगर जो बस हमें आपके यहाँ से पास करवा रहे हैं, उस बस में जिस तरीके से हम अग्निशामक यंत्र और जो बाकी के जो उनके हिसाब से जो उन्होंने नियम लागू करे, वो हम सब कुछ कर रहे हैं, पर ये बात
उन लोगों के ऊपर ही क्यों, उस बस मालिकों के ऊपर ही क्यों, उन बॉडी बिल्डर्स के ऊपर ही क्यों, जो बॉडी हमने बनाई है उनके ऊपर ही क्यों, जो आज से 10 साल पहले बनी है। अगर BS6 गाड़ी पे आप कोई नोटिफिकेशन या किसी प्रकार का कुछ जारी करते हैं तो वो 2021 या 20 के बाद की गाड़ियों पर है, पर उन बस पे क्यों जो 2015 की है, 14 की है, 13 पे है। बिल्कुल। कुछ ऐसी आज आप देखेंगे तो राजस्थान रोडवेज की जो बसें हैं वो भी उसी जगह पे बन रही है जहां पे प्राइवेट की बसेस बन रही है। आज आप देखेंगे कि कोई इमरजेंसी फाटक अगर जिसमें नहीं लगा है तो वो रोडवेज की बस में भी नहीं लगा है सर जी। रही बात, अब ऐसा इन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि जिसके पास 52 कोड और 119 कोड होगा वहीं पे आपकी बॉडी बनेगी। तो सर ये बॉडी जहां पे बननी है वो सिर्फ देश में ऐसे ही गिनती चुनती के है जहां पे बनाई जाती है, और वो लोग वही बनाते हैं जो कम से कम एक बॉडी बनाने का खर्चा 28 से 32 लाख रुपए वो सीधा सीधा ले रहे हैं जी। लोकल बॉडी बिल्डर वही बस को 20 लाख रुपए में उसकी बॉडी बना देता था। अब इस तरीके से मोनोपोली हो गई है सर कि हम बॉडी कहीं वहीं पे बना सकते हैं जहां पे पैसा ज्यादा लिया जाएगा। तो अगर एक लोकल मोटर मालिक है वो अपना बस का धंधा कर रहा है तो उसकी बस अगर कोटा से 12, कोटा से झालावाड़, जयपुर से खाटू श्याम जी, जयपुर से रिंगस, सीकर कहीं पे भी जाती है तो वो अपनी गाड़ी बना के लाता है या खरीदता है या बॉडी बिल्डर से खरीदता है तो पास तो लोकल RTO करता है, पर उस पे गलत नियमों की अवहेलना करके या गलत नियम जारी करके या कोई फरमान जारी करके आप उसको रोक देते हो जी। तो ऐसा क्यों? ऑनलाइन आप चालान देते हो तो ऑफलाइन वसूली क्यों? हम इस चीज पे आते हैं। आज हमारी गाड़ी में अगर 52 सवारी की गाड़ी है या 52 सीट बस है तो अगर उसमें हम गलती से 50 सवारी बिठा के भी हम गाड़ी को लेके जाते हैं तो एक RTO के पर्सन कोई आते हैं और हमारी गाड़ी को रोक के कहते हैं कि नहीं रुक जाओ आपका चालान बनेगा। तो किस चीज का बनेगा? सीट बेल्ट भी हमारा ड्राइवर लगा रहा है, हर चीज हमारी सब तरीके से सही हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे वापस आए, सही तरीके से सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था करें, पर हमारे ड्राइवर के साथ, हमारे कंडक्टर के साथ, कल्लासी के साथ ही डंके की चोट पे लाठी की वजह से ही क्यों रोका जाता? हम चाहते हैं कि आप हमारे कोई कार्यशाला अगर देनी है तो वो कार्यशाला दे सकते हैं, पर उसके लिए भी वो तरीके से चालू या किसी साहू साहब इन सभी डिमांड्स को लेकर के जो आपकी मांगे हैं इन सबको लेकर के अभी तक क्या प्रोसेस आप अपना चुके? कितनी बार आप मेमोरेंडम दे चुके? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिले आप, डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा साहब से मिले, CM साहब तक गुहार लगाई, परिवहन आयुक्त से आप मिले, अभी तक का प्रोसेस? माननीय पुरुषोत्तम जी शर्मा जो आयुक्त है परिवहन विभाग के, उनको कम से कम 1 दर्जन बार अटल जी सुनिएगा 10 सूत्रीय, 14 सूत्रीय, 20 सूत्रीय मांग पत्र दे चुके हैं और इसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय क्या नाम से जो हमारे परिवहन मंत्री है उनको भी अलग से, इसके बाद जो लोकल हमारे विधायक, MLA, MP है उनको भी हमने दे चुके हैं। अटल खंडेलवाल जी, 2 बातें निकल करके सामने आती हैं सर। हिमांशु जी को हमने सुना, धैर्य से राजकुमार जी ने सुना, आपने सुना, ये कहते हैं हम पर सभी नियम लागू हैं, प्राइवेट निजी बस ऑपरेटर्स पर। वही नियम आपकी जो गवर्नमेंट की जो बॉडी है राजस्थान रोडवेज, उस पर वो नियम लागू नहीं है। दोहरे नियम, जिस तरीके से तो भेदभाव हो गया, ये प्राइवेट हैं, चूंकि इनसे वसूली होनी है, लाठी के दम पर वसूली होनी है, जिस तरीके से हिमांशु जी ने अभी एलिगेशन किया, तो हम पर 100 नियम लागू होंगे। अरे भाई, जो नियम निजी बस ऑपरेटर्स पर लागू हो वही राजस्थान रोडवेज की बसों पर भी लागू हो। पहला सवाल ये सर। दूसरा ये कहते हैं कि हमने, आयुक्त हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी, उनको 10 सूत्रीय मांग पत्र, उनको 14 सूत्रीय मांग पत्र, उनको 21 सूत्रीय मांग पत्र हमने दे दिया। हमने वो हर संभव प्रयास किया, हमने वो हर संभव जतन किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो मजबूरन हमें चक्का जाम का ऐलान करना पड़ा। अटल जी, क्रम से आपसे इन दोनों सवालों का जवाब लेंगे सर। प्राइवेट है इसलिए इन पर नियम मजबूती से लागू करो, सख्ती से लागू करो, थोप दो, और जबरदस्ती मानना पड़ेगा। रोडवेज सरकारी है, रोडवेज आपकी अपनी है, इसलिए उनको थोड़ा सा हम लिबरल रहेंगे। तीसरी चीज ये, इतनी बार गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई सर? अटल खंडेलवाल। देखिए दीपक जी, पहली बात तो हिमांशु जी को मैं स्पष्ट करूं कि नियम चाहे रोडवेज की बस हो या प्राइवेट बस हो, सब पर समान है। और अगर रोडवेज की बस में किसी भी तरीके का नियम का उल्लंघन होगा तो उसमें भी चालान होगा। मैं आपको इसी आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सब पर सेम नियम है, और हिमांशु जी उन सब बसों को नोट करके और भिजवा सकते हैं
पुरुषोत्तम जी जो आयुक्त हैं उनको उनके पास भी भिजवा दीजिए, आपकी साहब ये बसों को चेक करवा लीजिए, और अगर नियम के विरुद्ध इनकी फैब्रिकेशन है तो इन पे भी कर दीजिए, रोक दीजिए, वो रोक दी जाएगी और उन पे भी चालान हो जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, ये संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो लोकल बस बॉडी बिल्डर्स से उनसे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि फर्क रहता है। वो हिमांशु जी इशू ये आता है, इसमें दो प्रश्नों के आप उत्तर समाहित है। एक कि ये लोकल बॉडी बिल्डर्स हैं, यही सबसे बड़े घोटाले की जड़ें होती हैं। वो कैसे होती हैं कि जब वो चेचिस आता है जी, तब वो फैब्रिकेशन करते हैं, वहीं पर वो कुछ ना कुछ एक फैब्रिकेशन करके देते हैं, उसकी परमिट ली जाती है और फिर उनपे कोई फाउंडेशन नहीं होती, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो फिर उस फैब्रिकेशन को वापस अल्टर करके और अपनी मनमानी तरीके से बस और ये सब मिलकर के, हो सकता है इसमें अधिकारी भी शामिल हो, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा, लेकिन ये लोग फिर उस बस को गलत तरीके से फैब्रिकेट कर लेते हैं और यही बसें आगे चल करके नुकसान देती हैं। पहली बात है ना, इसलिए कुछ ऐसी बस बॉडी बिल्डर्स हैं जो सरकारी निरीक्षण में हैं और उनको वो जो कोड है, जो कि फिटनेस का, वो सब प्रमाण पत्र लेने पड़ते हैं, वो अटैच्ड है, वो उसकी IT विंग से भी अटैच है, तो उस तरीके की उसमें नियमावली है। वो उसके अलावा अगर कुछ भी चेंजेस करेगा तो उसका वो खत्म कर दिया जाएगा, उसका उसको जो प्रमाण पत्र दिया जाता है या सरकारी एजेंसी द्वारा उसको एक्नॉलेज किया जाता है, वो सर्टिफिकेशन उसका खत्म हो जाएगा। वो उसको डर रहता है, लोकल के साथ क्या डर होगा जी। और देखिए ये वैसा ही है जैसे एक तो मैं कार लेता हूँ, मान लो सपोज करो एक ब्रांड है मारुति, उसके खुद के शोरूम से कार लूं और एक कहीं पर भी जो मल्टी टाइप ऑफ व्हीकल रखते हो उनके यहाँ से मैं कोई कार लूं, तो उसमें फर्क आएगा ना, उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जो मारुति या टाटा या जो भी ब्रांड है अवेलेबल, उनके खुद के शोरूम से लूंगा तो उसका एक हो सकता है उसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना पड़ता हो, लेकिन ये पक्के से है कि उसकी जो क्वालिटी है उससे कंप्रोमाइज नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि बस बॉडी है उसकी जो फैब्रिकेशन है, क्वालिटी है, उसमें कंप्रोमाइज ना हो। हम यही तो चाहते हैं। हम कहते हैं जो नियम बने हैं उन नियम के तहत ये सर्टिफिकेशन, ये गैरेज है, ये सर्टिफाइड है और इसमें आप बनाइए और इसमें आप RC लीजिए, इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट लीजिए और चलाइए रोड पे, हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, पुरानी का ये हवाला दे रहे हैं 9, 10, 11, 12 वो दिए, तो भाई हम चेक ही तो कर रहे हैं, उस वक्त जो नियम थे उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, और अगर वो उस नियमों में है तो कोई चालान नहीं होता। लेकिन और अगर ऐसा हो तो आप उसकी भी वीडियो बनाइए। अब तो 10 ऐसी चीजें हैं जिससे उस अधिकारी का नाम भी आ सकता है और वॉइस भी रिकॉर्ड हो सकती है और भी कई सारे तरीके हैं उसको आपको, लेकिन वो लाना पड़ेगा आपको। अगर कोई कर रहा है तो वो तो हरेसमेंट है और वो तो एक तरीके वो उसका मतलब बड़ा व्यक्तिगत है, उसको आप उसका आप जो भी है उसको पटाफिक्स कीजिए, हमें तो कोई इशू नहीं है। हम तो उस अधिकारी के विरुद्ध भी वो ले लेंगे, सख्त कड़ा ठीक है नियम ले लेंगे। तो बेसिकली आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई चीज अगर ठीक तरीके से है, नियमों के साथ है, हमें कोई इशू नहीं, और इनको और कोई सुविधा चाहिए वो भी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, सुविधा के मुद्दे पर भी हिमांशु जी से बात करेंगे, सुविधा के मुद्दे पर भी बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल क्लियर कहा हिमांशु जी, अटल जी ने, नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे। कोई शिकायत है किसी पर्टिकुलर अधिकारी के खिलाफ है, किसी टीम पर है, वीडियो बनाइए, शिकायत दीजिए, जांच होगी, सत्यापन होगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो रूल्स हैं
जो रूल्स है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। और एक बड़ी बात और कहते हैं अटल खंडेलवाल जी, सुविधा की यदि फिर भी कोई बात है आप बताइए, विचार करेंगे, सरकार के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी, अब से कुछ देर पहले हिमांशु साहू साहब ने एक एलिगेशन लगाया कि हमारे ड्राइवर को डंडे के दम पर धमकाया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, जबरन उसका चालान काटा जाता है। हिमांशु साहू ये कहते हैं वसूली की जाती है। और एक बड़ी बात इन्होंने और कही कि हम कहां कहां जाएं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह हमने टच कर लिया, हम एपेक्स अथॉरिटी को हम टच कर चुके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर के मजबूरी में हमें इस चक्का जाम का ऐलान करना पड़ा है। राजकुमार शर्मा जी ये कहते हैं सुनवाई नहीं हो रही इस राज्य में। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, हिमांशु जी के अनुसार ऐसा सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, राजस्थान में बार बार ये आवाज भी उठती है कि भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां बस बनती है वहां पर प्राइवेट बस भी बनती है, सरकारी बस भी बनती है। सरकारी बसें तो साहूकार बसें हैं और प्राइवेट बसें सब गलत बसें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र सामने आ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं दिनेश जी, रोडवेज की बसों की दिनेश जी हालत क्या है राजस्थान में जी? राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान का टूरिस्ट और आने वाला जाने वाला हर व्यक्ति बता सकता है। राजस्थान के बसों से बहुत, राजस्थान के रोडवेज की बसों से लाख गुना बेहतर प्राइवेट बसें हैं। और राजस्थान का समझदार तबका 2 रुपए कम या ज्यादा दे करके प्राइवेट बसों में यात्रा करना ज्यादा पसंद करता है वनस्पत सरकारी बस के। और मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकारी बसें तो सारी नियमबद्ध तरीकों से बनी हुई है जी, और प्राइवेट बसें सारी नियमों के खिलाफ बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि कोई बस नियमों के खिलाफ बनी हुई हो, सड़क पे चले, लोगों की जान के साथ खेले। बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा राजकुमार शर्मा जी। और जहां तक मैं समझता हूं ये बस ऑपरेटर भी नहीं चाहते हैं। इनको चलवा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा चलवा रहे हैं और इनके अधिकारी चलवा रहे हैं। और जो नहीं चला रहा है, हिमांशु जी के अनुसार ड्राइवरों को डंडा मार मार के, धमका धमका करके, नीचे उतार करके, महिलाओं को रात को 2 बजे 3 बजे 1 बजे सड़क पर उतार के 50-50 सवारियों को सड़क पे उतार के लंबा चौड़ा चालान बनाया जा रहा है। ये वही बसें हैं जो लंबे समय से राजस्थान में चल रही है। पिछले 2 साल से राजस्थान की सड़कों पे दौड़ रही है। राजकुमार जी, लेकिन अटल खंडेलवाल जी ने कहा आरोप झूठे हैं। अगर हिमांशु जी के आरोपों में दम हो, हिमांशु जी वीडियो बनाएं, शूट करें, हम उनका सत्यापन करवाएंगे, जांच कराएंगे, चाहे जो अधिकारी होगा, टीम का जो निरीक्षक होगा, परिवहन विभाग का अधिकारी हो, दूसरी एजेंसी का अधिकारी हो, सख्त एक्शन लिया जाएगा अगर शिकायत सही पाई जाती है तो। अटल जी ने बिल्कुल चैलेंज किया, हिमांशु जी से कहा है सुविधा 1000 मांगो, विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी, सुविधाएं देंगे, लेकिन नियमों के साथ तो खिलवाड़ ना आज होने देंगे ना कल होने देंगे। और ये भी कहते हैं वसूली की बात यदि आप करते हो, आप उसको हमें सेटिस्फाइड कीजिए, हम जांच करवाएंगे, सत्यापन के बाद कड़े से कड़ा एक्शन होगा। राजकुमार शर्मा जी, ये आरोप झूठे हैं। दिनेश जी, क्या भजनलाल जी को पता नहीं है कि मेरे राजस्थान के अंदर बसों की हालत क्या है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को यह पता नहीं कि मेरे राजस्थान के अधिकारी, खासकर आरटीओ परिवहन विभाग के अधिकारी बस वालों को कैसे लूटते हैं? क्या भजनलाल जी को यह पता नहीं है कि मार्च का महीना आया हुआ है और मार्च में इन अधिकारियों ने किस तरीके से राजस्थान में लूट मचाई हुई है? और अगर भजनलाल जी को यह भी पता नहीं है तो फिर तो बहुत चिंता का विषय है। फिर तो इंडिया न्यूज चैनल के ऊपर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को आने वाले चुनाव में पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहते हैं आम आदमी की सरकार है, और आम आदमी के दर्द को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं समझ पा रही है तो अटल खंडेलवाल जी, राजकुमार शर्मा जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी के दर्द को नहीं समझ पाती है, ये सरकार सुनती नहीं है। करके हड़ताल वापस कराएंगे और ये सारी बसें वापस राजस्थान में दौड़ती हुई नजर आएगी। अटल जी, सुना आपने? भी अपील करना चाहते हैं इंडिया न्यूज चैनल के ऊपर, कांग्रेस पार्टी बस चलाने वाले तमाम मालिकों से भी अपील करना चाहती है कि यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको कांग्रेस पार्टी या हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं, ऐसा कौन सा विभाग है जो मार्च का महीना चल रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ये भी नहीं जानते हैं तो इंडिया न्यूज चैनल का कैमरा किसी भी विभाग में भेज दीजिए, रोडवेज के किसी डिपो में भेज दीजिए। रोडवेज के डिपो के अंदर शराब पार्टियां भी कर रहे हैं ड्राइवर। रोडवेज के डिपो में बर्थडे की बड़ी बड़ी पार्टियां भी बन रही है। रोडवेज की बसों में क्या क्या करते हैं ड्राइवर कंडक्टर जी, रोडवेज के ठीक है, कर्मचारी, ये राजस्थान का ठीक है राजकुमार शर्मा जी फिर आएंगे। ठीक है अटल खंडेलवाल जी, सुना आपने राजकुमार शर्मा जी जिस तरीके से एलिगेट कर रहे हैं, राजकुमार शर्मा जी जिस तरीके से एलिगेट कर रहे हैं कि ये पूरा खेल भ्रष्टाचार का खेल है, मार्च का महीना चल रहा है, वसूली अभियान जारी है। लेकिन मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगा अटल खंडेलवाल जी, आप इंडिया न्यूज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के मंच पर हैं सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, निश्चित रूप से आप और राजकुमार शर्मा जी दोनों संवेदनशील नेता हैं, दोनों अपनी अपनी पार्टियों के। अटल खंडेलवाल जी सत्ता में आप हैं, पावर में आप हैं, आपकी सरकार है, डिप्टी सीएम साहब आपके हैं, परिवहन मंत्रालय आपका है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर अटल खंडेलवाल जी, आप मुझे सुन रहे हैं सर? अटल जी, हाँ बिल्कुल, एक अपील होनी चाहिए सर, हम सबकी एक अपील होनी चाहिए। राजकुमार शर्मा जी आप भी पार्टी लाइन को छोड़िए, विपक्ष में है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर, इंडिया न्यूज भी अपील करता है, राजस्थान निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सत्यनारायण साहू, उनकी पूरी टीम, उनकी कार्यकारिणी, कि प्लीज 2 दौर की बात आपकी हो सकता है असफल रही हो, बेनतीजा रही हो, कोई बात नहीं, एक तीसरे दौर की बातचीत और कर लीजिए, एक चौथे दौर की बातचीत और कर लीजिए, क्योंकि अडामेंट में कुछ नहीं है, अडामेंट में नुकसान होगा, लोग पिसेंगे, राजस्थान की जनता परेशान होगी। हम, मेरी अपील है, इंडिया न्यूज राजस्थान निजी बस ऑपरेटर से एक अपील करता है, तुरंत इस हड़ताल को, इस चक्का जाम को आप राजस्थान के हित में वापस ले लीजिए, क्योंकि अटल जी ने जिस तरीके से कहा है कि हम नियमों की पालना तो कराएंगे लेकिन हम इतने कठोर भी नहीं, सुविधाओं की कोई बात होगी, हम संवेदनशील हैं, सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे। हो सकता है आप पुरुषोत्तम शर्मा जी से मिले हों, ट्रांसपोर्टर्स, हो सकता है बात नहीं बनी हो, तो हम सबको एक अपील ज्वाइंट रूप से करनी चाहिए कि हड़ताल को तुरंत यहां पर आप बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। एक फरमान जब आप चक्का जाम का जारी कर सकते हैं तो एक ये भी फरमान साहू साहब जारी कर सकते हैं कि कल सुबह फिर से मिलें, 2 दिन बाद फिर से मिलें, तब तक इस हड़ताल को यहीं पर रोका जाता है। अटल खंडेलवाल जी, क्यों ना एक विनम्र अपील होनी चाहिए सर राजस्थान की जनता के हित में? देखिए, ये विनम्र अपील माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कर दी और हाँ, आप कह रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ। हम सबकी मोरालिटी भी है सर। हम, हाँ, तो है ना, हम सब की तरफ से ये है कि भी आपकी सारी मांगे, उस पर डिस्कशन भी होगा और उस पे बकायदा सरकार संवेदनशीलता के साथ जी बिल्कुल उन मांगों, जायज जो भी मांग है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, उनको माना भी जाएगा। आप कृपा करके ये हड़ताल वापस लीजिए, लेकिन सुरक्षा मानकों को या जनता की अनदेखी करने वाले वो सारे कारण जो कि आपने मांगों में रखे हैं, उनको आपको एक बार साइडलाइन रखना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद आपको जो भी आपकी मांगे हैं उस पे हम बैठते हैं, विचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बात करने से सारी समस्याओं के हल संवाद से सर हर समस्या का हल निकलेगा। राजकुमार शर्मा जी, अटल खंडेलवाल साहब ने एक बड़प्पन का परिचय दिया है कि सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हमारे डिप्टी सीएम बैरवा साहब बड़े संवेदनशील हैं। हो सकता है किन्हीं कारणों से 1 दौर की वार्ता, 2 दौर की वार्ता में हल नहीं निकला होगा, 1 दौर की वार्ता और कर लेते हैं। और एक विनम्र अपील अटल खंडेलवाल जी ने इंडिया न्यूज के मंच पर की है कि थोड़ा हम झुकें, थोड़ा आप झुकें, बीच का एक रास्ता निकले और फिर से जो चक्का जाम है वो खत्म हो, निजी बस ऑपरेटर्स की रोजी रोटी पर भी संकट ना आए, जनता को भी परेशानी ना हो। राजकुमार शर्मा जी, आप किस तरीके से अपील करना चाहेंगे राजस्थान निजी बस ऑपरेटर्स से? अटल जी ने तो कर दी विनम्र अपील, इंडिया न्यूज ने भी कर दी, राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, इंडिया न्यूज चैनल के ऊपर कांग्रेस पार्टी जितने भी बस ऑपरेटर्स हैं उनसे अपील करती है कि राजस्थान के हित में, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के हित में गरीबों के हवाई जहाज को आप अतिशीघ्र सरकार से बातचीत करके आप सड़कों पे लाएं और चालू करें। लेकिन ये निवेदन भी साथ में करती है कि हिंदुस्तान के, राजस्थान के लोगों के साथ कि जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, ऐसी व्यवस्था आप भी करें। सरकार से निवेदन, अपना दोगला चरित्र छोड़े और बस ऑपरेटर्स के साथ बैठ करके कोई अच्छा रास्ता निकाले जिससे बसें भी सड़कों पे चल सके और बस ऑपरेटर्स के घर परिवार में चूल्हा भी ढंग से जल सके, राजस्थान का आम आदमी
बसों में अपनी यात्रा भी कर सके, क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है दिनेश जी। बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी के तो हवाई जहाज वाले लोग हैं, ये तो कारों में और ट्रेनों में बड़े बड़े यात्राओं में सफर करने वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राजस्थान तो गरीब प्रदेश है हमारा, उसके अंदर हमारे जो लोग हैं होली पे कितने लोग इधर से उधर जाते आते हैं। सही सही सारी बसें चल जाएगी, फिर भी रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, बसों में जगह नहीं मिल पाती है। मैं पुनः निवेदन करता हूं बस वालों से कि वो अपनी हड़ताल वापस ले, सरकार के साथ बैठ के कोई अच्छा रास्ता निकाले जिससे बस वालों के भी अच्छा हो जाए और आम आदमी के लिए भी अच्छा हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान के, राजस्थान के किसी भी व्यक्ति के साथ की जान के साथ खेलने का अधिकार ना सरकार को है और ना बस ऑपरेटर्स को है। बिल्कुल, ये एक अच्छा सकारात्मक संदेश पूरे राजस्थान में गया है कि पक्ष ने, विपक्ष ने और एक मीडिया हाउस ने मिलकर के ज्वाइंट रूप से राजस्थान के हित में निजी बस ऑपरेटर से अपील की है। इंडिया न्यूज की भी अपील रहेगी निजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन से, उनके पदाधिकारियों के, उनकी टीम लीडर से कि होली का पर्व है, राजस्थान की जनता परेशान है, संवाद से हर समस्या का समाधान होता है। अटल जी ने जिस तरीके से विनम्रता का परिचय दिया, राजकुमार शर्मा जी ने जिस तरीके से विनम्रता का परिचय दिया और एक अपील की है, क्योंकि जब राजस्थान की भलाई की बात हो, व्यवस्थाएं बनाने की बात हो, तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब हम एक मंच पर होने चाहिए, एकजुट होने चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश की जनता परेशान नहीं हो। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया, अटल खंडेलवाल जी आपका शुक्रिया, राजकुमार शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस संवाद के जरिए निश्चित रूप से जल्द हल यहां पर निकलेगा और जो निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल है, जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो निश्चित रूप से यहां भी समाधान निकलेगा। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं।